Hello, hello, hello. Socialism. Socialism is the topic we are going to study in this video lecture. So, socialism, we have actually gone through socialism once when we studied Marx. मार्क्स के टाइम पे we saw यूटोपियन सोशलिस्ट. मार्क्स का कंसेप्शन ऑफ सोशलिज्म, राइट. सोशलिज्म जो है, अगर देर इज वन सेइंग इन पॉलिटिक्स, इफ यू आर नॉट if you don't belong to any ideology, you are socialistic. ठीक है. ऐसा क्यों? क्योंकि मार्क्स का सोशलिज्म था, यूटोपियन सोशलिज्म था, गांधी का भी एक सोशलिज्म है, राइट. नेहरूवियन सोशलिज्म भी है, राइट. तो सोशलिज्म हैज मेनी टाइप्स. सोशलिज्म एक सिंगुलर आइडिया नहीं है. जैसे लिबरलिज्म भी एक सिंगुलर आइडिया नहीं है, बट लिमिटेड है. लिबरलिज्म टॉक्स अबाउट लिबर्टी एटलीस्ट. सोशलिज्म ऐसा कुछ नहीं है. सोशलिज्म मतलब हिटलर की पार्टी का नाम भी सोशलिस्ट पार्टी था. इफ यू डोंट बिलोंग टू एनी आइडियोलॉजी, यू आर सोशलिस्ट. अब सोशलिज्म है क्या? क्योंकि सोशलिज्म इतने टाइप के हैं, तो किस कौन सा सोशलिज्म सच है, किसी को नहीं पता. सोशलिज्म सच कौन सा है, सोशलिज्म एक्चुअली है क्या? इन जनरल, इन जनरल, सोशलिज्म को पॉलिटिकल साइंस में किस तरह देखते हैं? इन जनरल, पॉलिटिकल साइंस में सोशलिज्म को इज सीन एज अ इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन. इट इज अ इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन which advocates public ownership, right, and distribution which is equitable, which is equitable, decided by public authority. इन जनरल बात कर रहा हूं मैं. ये गांधीयन सोशलिज्म ऐसा नहीं है, या फिर नेहरूवियन सोशलिज्म ऐसा है, पर थोड़ी चेंजेस के साथ, बाय पब्लिक अथॉरिटी. सोशलिज्म इज इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन. ये इन जनरल पॉलिटिकल साइंस में ऐसा लिख सकते हो आप. सोशलिज्म का क्वेश्चन आता है तो यू कैन राइट दिस एज योर इंट्रो. ठीक. पब्लिक ओनरशिप, community owned resources, distribution decided by public authority which is equitable. This is the idea of socialism. बट सोशलिज्म में दिक्कत क्या है? कि सोशलिज्म में दिक्कत ये है कि इट इज अ चाइल्ड ऑफ मेनी फादर्स. सोशलिज्म इज अ चाइल्ड ऑफ मेनी फादर्स. क्यों? कि सोशलिज्म बहुत टाइप का है. सोशलिज्म इज नॉट ओनली ऑफ वन टाइप. इस चीज को डेफिनेशन डिफाइन करने के चैलेंजेस को एक्सप्लेन करते हुए सीईएम जोड़ करके एक फिलोसोफर है, वो बोलते हैं सोशलिज्म इज लाइक अ हैट दैट हैज lost its shape because everyone wears it. Socialism is like a hat that lost its shape because everyone wears it. ठीक है. क्यों? why does everyone try to say themselves as socialist? क्योंकि सोशलिज्म एज अ फिलोसॉफी इज प्रो पुअर. आप एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में either you can woo rich and middle class, either or you can पुअर. आप एक तो आप रिच और मिडिल क्लास की पार्टी हो सकते हो, या फिर आप पुअर की पार्टी हो. इफ यू आर पार्टी ऑफ पुअर, देन बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग पार्टी ऑफ पुअर, यू आर अ सोशलिस्ट. आपके पास ऑप्शन ही नहीं है. ठीक. इवन दो it is a hat that has lost its shape, though it is a child of many fathers. कुछ फंडामेंटल जो
अजम्पशन है सोशलिज्म की, कुछ फंडामेंटल अजम्पशन है जो सोशलिज्म के, दे विल बी द सेम, दे विल बी द सेम। जैसे सबसे पहला अजम्पशन है सोशलिज्म का, इट इज ऑफ ह्यूमन नेचर। सबसे पहला जो अजम्पशन है सोशलिज्म का, इट इज ऑफ ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर सोशलिस्ट बोलेंगे कि सोशल है, मतलब काफी, मतलब नो शिट शेरलॉक। सोशलिस्ट बोल रहे हैं कि ह्यूमन नेचर सोशल है, मैन इज अ सोशल एनिमल। सोशलिज्म का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिज्म इज इमेंसिपेशन ऑफ पुअर। इट इज इमेंसिपेशन ऑफ पुअर। जो डॉक्ट्रिन है, सोशलिज्म एज अ डॉक्ट्रिन जो है, इट इज प्राइमरीली इकोनॉमिक, इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन है। सोसाइटी का जो इनका व्यू है सोसाइटी को लेके, इट इज ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक सोसाइटी वी हैव स्टडीड a lot of times, I'll explain you one more time. Organic व्यू मतलब पार्ट, होल इज बिगर देन पार्ट। जब लोग साथ में आते हैं, तब उसके बाद जो एंटिटी बनती, दैट इज बिगर देन पीपल कमिंग टुगेदर। इंडिविजुअल पीपल का सम इज नॉट सोसाइटी, सोसाइटी इज बिगर देन इंडिविजुअल का सम। सोसाइटी ऑर्गेनिक है, और देर इज सोशल सॉलिडेरिटी विद इन सोसाइटी, सोशल सॉलिडेरिटी विद इन सोसाइटी। ठीक है। उसके बाद अजम्पशन क्या है? उसके बाद अजम्पशन है राइट्स को लेके। राइट्स को लेके अजम्पशन क्या है? राइट्स को लेके अजम्पशन सोशलिस्ट लोगों का ये है कि इट इज एन इंडिविजुअलिस्टिक आइडिया। ये इंडिविजुअलिस्टिक आइडिया है, एंड सोशलिस्ट आर अगेंस्ट ऑटोनॉमी ऑफ सेल्फ, क्योंकि दे टॉक अबाउट सोशल सॉलिडेरिटी एंड मैन एज अ सोशल बीइंग। ठीक है। और वो बोलेंगे कि राइट्स इज अ बुर्जुआजी कंसेप्ट। ओरिजिनली हाँ, जब लिबरल्स बात करते राइट, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की, राइट्स ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की, तब इट इज राइट कि भाई ये सोशलिस्टिक मतलब ये बुर्जुआजी कंसेप्ट है, बट अभी राइट्स हैज टर्न, तो फिर दैट जो क्रिटिसिज्म है दैट डज नॉट स्टैंड। राइट जो है सोशलिस्ट के हिसाब से इंडिविजुअलिस्टिक कंसेप्ट है, एंड दे आर अगेंस्ट ऑफ सेल्फ, autonomy of self, and they say rights is a bourgeoisie concept. Duties, they will say duties सही है, मेरा सोसाइटी के तरफ, मेरा सोसाइटी की तरफ कुछ ना कुछ ड्यूटी है। इस चीज की बात करेंगे सोशलिस्ट। ठीक। फ्रीडम इनके हिसाब से क्या है? मार्क्स के हिसाब से एलिनेशन का मतलब क्या था? एलिनेशन का मतलब था मार्क्स के हिसाब से फ्रीडम फ्रॉम नेसेसिटीज, राइट, एंड फ्रीडम टू डू वॉट एवर वन वॉन्ट्स। फ्रीडम सोशलिस्ट के हिसाब से रहेगा फ्रीडम फ्रॉम नेसेसिटीज, ठीक है, फ्रॉम एलियनेशन, ठीक है, और फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम नेसेसिटीज, फ्रीडम ऑफ एलियनेशन। दे विल ऑल्सो टॉक अबाउट इमेंसिपेशन ऑफ इकोनॉमी, ह्यूमैनिटी। स्टेट को लेके सोशलिस्ट का, अक्रॉस सोशलिस्ट एक व्यू है विच इज इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। दे विल से स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास, एंड दे विल से स्टेट हैव रिलेटिव ऑटोनॉमी ओवर कैपिटलिस्ट क्लास। ये दोनों टर्म्स क्या है, ये बाद में समझेंगे, when we are going to study dependency theories जब पढ़ेंगे, then we'll understand what is instrumentalism and what is relative autonomy. अभी I'll explain one more time, बट अभी मैं समझाऊंगा, बट एक बार मेरे को फीचर्स खत्म कर दो। ठीक है। सोशलिज्म कैसे आएगा? सोशलिज्म कुछ बोलेंगे रिवॉल्यूशन से आएगा, कुछ बोलेंगे डेमोक्रेसी से आएगा, कुछ बोलेंगे कॉन्शियसनेस चेंज करने से आएगा। जैसे अर्ली जो सोशलिस्ट है वो बोलेंगे कॉन्शियसनेस चेंज करने। इनका ऑब्जेक्टिव एड्रेस कंसर्न्स ऑफ पुअर है, और डॉक्ट्रिन इट इज प्राइमरली इकोनॉमिक, राइट। ह्यूमन नेचर फॉर सोशलिस्ट इज इसेंशियली सोशल। इनका ऑब्जेक्टिव है इमेंसिपेशन ऑफ पुअर्स। द डॉक्ट्रिन इज प्राइमरली इकोनॉमिक, देयर सोसाइटी इज ऑर्गेनिक, एंड दे टॉक अबाउट सोशल सॉलिडारिटी। ऑन राइट्स, on rights they think that it is a bourgeoisie concept. On freedom they think that freedom is from necessities and freedom is from alienation.
ड्यूटीज का बात तो करते हैं कि हाँ ड्यूटी इज गुड कंसेप्ट, देयर शुड बी ड्यूटी ऑफ एन इंडिविजुअल टुवर्ड्स सोसाइटी. देन दे टॉक अबाउट स्टेट, एंड स्टेट दे से आर ऑफ टू टाइप्स. पहला स्टेट है इंस्ट्रूमेंटल स्टेट और दूसरा है रिलेटिव ऑटोनॉमी स्टेट. और किस तरह सोशलिज्म आएगा, दे विल से बाय रिवॉल्यूशन, बाय डेमोक्रेसी, या फिर बाय चेंजिंग कॉन्शियसनेस. राइट. तो ये सोशलिज्म के बेसिक assumptions है. ये सोशलिज्म के बेसिक assumption है. अभी सोशलिज्म डॉक्ट्रिन है. डॉक्ट्रिनल आइडिया क्या है सोशलिज्म का, दैट मीन जो अजम्पशन है, अजम्पशन के ऊपर ही सारा खेल है. अजम्पशन अगर समझ गया कि एक एक अजम्पशन क्या बोलता, सोशलिज्म समझना बहुत मुश्किल का काम नहीं है. ठीक. मैं बोला था कि मैं स्टेट समझाऊंगा, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट स्टेट और रिलेटिव ऑटोनॉमी स्टेट क्या रहता. ठीक है. इंस्ट्रूमेंटलिस्ट स्टेट मतलब क्या, समझ लो. आई बिलोंग टू सोसाइटी जहाँ पे स्टेट है और ये है कैपिटलिस्ट क्लास. ठीक है. ये सोसाइटी ए है, ये सोसाइटी बी है. दूसरी सोसाइटी में एक स्टेट है और देर इज कैपिटलिस्ट क्लास. ठीक है. अगर एक सोसाइटी ए में कैपिटलिस्ट क्लास कंट्रोल्स हाउ स्टेट विल फंक्शन, इसका मतलब क्या है, स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट. ठीक है. इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट मतलब स्टेट इज रिफ्लेक्शन ऑफ कैपिटलिस्टिक बेस. दिस इज मार्क्सिस्ट ऑफ स्टेट. That state is instrument of capitalist class. Capitalist class will say state will do, right. और दूसरा जो कंसेप्ट है रिलेटिव ऑटोनॉमी का कंसेप्ट, बोलेगा स्टेट हैज रिलेटिव ऑटोनॉमी फ्रॉम कैपिटलिस्ट क्लास. हाँ, कैपिटलिस्ट क्लास इन्फ्लुएंस करता स्टेट को, बट स्टेट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस कैपिटलिस्ट. अदर क्लासेस जैसे वर्कर क्लास ऑल्सो इन्फ्लुएंस स्टेट. ठीक है. दिस आइडिया ऑफ रिलेटिव ऑटोनॉमी, दिस इज ग्रामजियन व्यू. ग्रामजन व्यू क्या बोलता कि सुपर स्ट्रक्चर और बेसिक स्ट्रक्चर एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं. देयर इज बाय डायरेक्शनल डायलॉग, बाय डायरेक्शनल डायलेक्टिक्स, बाय डायरेक्शनल इम्पैक्ट स्टेट एंड सुपर स्ट्रक्चर एंड बेसिक स्ट्रक्चर. दिस इज रिलेटिव ऑटोनॉमी. दैट स्टेट मेंटेन्स रिलेटिव ऑटोनॉमी फ्रॉम कैपिटलिस्टिक क्लास, फ्रॉम इकोनॉमिक क्लास. बेस is superstructure is reflection of base. State is controlled by capitalist class, मतलब state is instrument of capitalist class. Is instrumentalist view of state. और state have influence on capitalist class have influence on state, and even workers have influence on state. मतलब state maintains a distance from capitalist class, state maintains a relative autonomy from capitalist class. This is instrumental idea of state, and this is relative idea, relative autonomy idea of state. सिंपल है समझने को. ठीक है. एक इंस्ट्रूमेंटलिज्म में पूरा कंट्रोल है कैपिटलिस्ट क्लास के हाथ में स्टेट का, ऑटोनॉमी में ऑटोनॉमी स्टेट के पास में रखेगा. राइट. सो दिस वाज इंट्रोडक्शन ऑफ सोशलिज्म and basic assumption of socialism. Now, from the next lecture, see what is doctrinal idea of socialism. I'll see you in the next lecture. Bye bye.